Education in Engineering PNEC chapter. We are here today for the people who don't want to waste it. So we want to give them a gift of knowledge, a gift of motivation, a gift of inspiration to all. And I would like to introduce our guest speakers for this webinar. Our first speaker for this webinar is very versatile, Mr. Suleiman Asif. He is the cybersecurity analyst. He is the cybersecurity analysis and having software engineering degree from University of Karachi. He has been into freelancing business from so long and instructor at a software house Covertex. Along with him, our second guest speaker is Mr. Bilal Idris. He is the senior Android developer and leading software house named Covertex, and he is also an instructor. Now I would like to move the mic towards our guest speaker. Sir, over to you. Assalamualaikum. Is I'm audible to everyone? Please let me know is I'm audible. Yes, sir. अस्सलामुअलैकुम खातिनों हज़रात, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद आज के इस वेबिनार के अंदर। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो ज़रा सा अपना ब्रीफ इंटरव्यू आपके सामने रख देता हूँ। फिजा ने इससे पहले आपको बता तो दिया, मैं ज़रा सा उसको डेप्थ में चले जाता हूँ। बहैसियत प्रोफेशनल करियर जो है वो मैं साइबर सिक्योरिटी को परस्यू कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ। अब साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की इंसाइट दे देता हूँ। जब भी हम बात करते हैं किसी भी नेटवर्क की, जब भी हम बात करते हैं कहीं भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की, जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, जब भी हम बात करते हैं पेपैल और पेमेंट्स गेटवेज की, तो इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर जो है वो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आपको ज़रूर नज़र आता है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट जब भी आप जो है वो आम या नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो जब सुनते हैं तो उनके जहन में एक ही चीज़ आती है, एक ही फील्ड आती है, एथिकल हैकिंग नज़र आता है उनको, और यही उनकी जो है वो समझ के अंदर बसीरत के अंदर इसकी पैमाने घूमना शुरू कर देते हैं। तो एथिकल हैकिंग जो है सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास दो मेन डोमेन्स हुआ करती हैं, एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी और एक डिफेंसिव सिक्योरिटी। ये जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जितना भी काम हो रहा होता है, ठीक है। हैकिंग जो है अगर आप उसको एथिकल वे में ना करें तो फिर वो इलीगल है, तो वो कहीं भी प्रोफेशनल डोमेन के अंदर आती नहीं है। तो प्रोफेशनल डोमेन के अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती है, डिफेंसिव सिक्योरिटी होती है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर हम जो है वो हैकिंग को लेकर आते हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं। सोक का डिपार्टमेंट जो है वो आता है, उसके अंदर गवर्नेंस का डिपार्टमेंट जो है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आ रहा होता है। अब मैं जो हूँ, मैं पर्सनली बिलोंग करता हूँ सोक के डिपार्टमेंट से, सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल। हमारा काम क्या होता है कि हम जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, जो आपका टेलीकॉम सेक्टर है, जहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए जो टीम होती है, जो उसकी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है, जो उसके लुक आफ्टर करती है, वो सोक की होती है। और मैं वहाँ पर तकरीबन पिछले 3 सालों से जो है वो काम कर रहा हूँ एज एन सोक एनालिस्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि बहुत माजरत कुछ मामला के हवाले से। एक तो डिले के लिए, दूसरी माजरत ये थी कि मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन एक प्रिपेयर की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा लैपटॉप जो है वो आज सुबह ही खराब हो गया, तो हम प्रेजेंटेशन उस तरीके से परसू नहीं कर पाएंगे। हम इस जो है वो सेशन को लेकर चलेंगे काफ़ी इंटरेक्टिव। मैं चाहूँगा ये कि आप लोग के सवालात हों, मैं उनके जवाब दूँ, और आपके असल में जो है वो क्यूरियोसिटी को हम दूर कर पाएँ, और उस जो आपको समझ में आने वाली बातें नहीं आ पा रही वो हम दूर कर पाएँ, बजाय इसके कि जो है वो हम वन वे कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर आज लेकर चले। तो हम टॉपिक जो है वो हमारा हाउ टू बी अ फ्रीलांसर, या फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर। सबसे पहले फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग कि कोई भी ऐसा काम जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बाउंड्री नहीं है, कोई आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते जो आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट की रिस्ट्रिक्शंस लगा सके। इसको सादी ज़बान के अंदर आप हवाई रोज़ी भी कहते हैं, आप इसको जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क भी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम फ्रीलांस को काम इससे मुराद लेते हैं, तो कोई भी ऐसा काम जो कि आपको किसी सर्टेन बाउंड्रीज के बगैर आप कोई भी अपने स्किल्स को बेचें, लेकिन उसके अंदर कोई भी आपकी टर्म्स एंड बाउंड्री सेट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यानी कि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है वो हर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी, हर साल जो है वो आपको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर रही होगी।
ये प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, जब प्रोजेक्ट होगा तब आप काम करेंगे, जब प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे। यानी इसके अंदर आप सर्विसेज जो है वो अपनी विदाउट किसी एम्प्लॉयमेंट बाउंड के सेल कर रहे होते हैं। ये तो एक जनरल सा प्रोस्पेक्टिव हो गया कि क्या चीज़ फ्रीलांसिंग कहलाती है। अब फ्रीलांसिंग करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या, आज के दौर के अंदर जो है वो हमारे पास टूल्स मैसर हैं। देखो, इससे पहले तो फ्रीलांसिंग जो है वो, अगर मैं थोड़े से कदीम दौर की बात करूं, तो फ्रीलांसिंग हुआ करती थी आपकी नेटवर्क की बुनियाद पे। इसीलिए बहुत फेमस उस जमाने के अंदर कॉल भी आया था कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यानी कि आपको जितने लोग जो है जानते हैं, उनके जरिए से आप कोई ना कोई जो है वो प्रोजेक्ट उठाते हैं। मैं इसकी एक जनरल एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूँ, फॉर एग्जांपल एक पेंटर है, तो पेंटर जो है वो, उसको आप अभी भी आप देखते होंगे कि पोर्ट्रेट्स जो है वो, आप कहते हैं कि जी मेरा पोर्ट्रेट बना दें, वो आपको पोर्ट्रेट बना के दे देती है खातून या जो भी साइड या तो आप उसके नतीजे में जो है वो उनको कुछ पे करते हैं। अब ये का सारा काम जो है वो फ्रीलांस के डोमेन के अंदर आएगा। उसकी जनरल डेफिनेशन के अंदर आएगा, उसकी जो लिटरेचर की डेफिनेशन है उसके पैराई के अंदर जो आएगा। अब यही काम जो है वो, अगर हम इंटरनेट के दौर से पहले की बात करें, तो उस दौर में ये आपके नेटवर्क की बुनियाद पर हुआ करता था। आपको जितने लोग जानते हैं उतने आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। लेकिन अब हम आते हैं, चूंकि यहाँ पर हमारी टारगेट ऑडियंस भी जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो कंप्यूटर साइंस की मार्केट के अंदर जो है फ्रीलांसिंग आज किस तरीके से होती है, इसकी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर मेजरली हम क्या कर रहे होते हैं, जो आपकी साउथ एशिया की कंट्रीज हैं या आपकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके लिए आप इस चीज़ को समझे कि दुनिया की इकोनॉमी जो है वो तीन पैमानों पे जो है वो चलती है। एक वो ममालिक होते हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो आपको एग्रीकल्चर या आपको जो है वो लो लेवल की कंस्ट्रक्शन या लो लेवल की डेवलपमेंट के ऊपर होती है, जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती हैं, जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें बांग्लादेश आता है। जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उनको बेसिक मीन्स जो एक कदीम ज़माने से चलते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, बेसिक फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन के काम, ये सारी चीज़ें के ऊपर जो इकोनॉमी रन होती है, ये उसका फर्स्ट टायर है। सेकंड टायर है जहाँ पे आपको एडवांस डेवलपमेंट की आती है, जहाँ पे रिसर्च वर्क आता है, जहाँ पे आप हैवी मशीनरी को डेवलप करते हैं। हैवी मशीनरी को डेवलप करने वाली कंट्रीज की एग्जांपल आपके सामने जापान हो सकती है, आपके पास जो है वो चाइना हो सकता है उसकी एग्जांपल। तीसरी जो हमारे पास इकोनॉमी दुनिया के अंदर जो है वो वाक़ई है, वो है सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है कि मैं जो है अपनी सर्विस को बेचता हूँ। फॉर एग्जांपल, यानी कि आप जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो स्किल बेच रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मैं ये कहता हूँ कि जी, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ये कहता है किसी भी अपने क्लाइंट को कि सर आपका जो है ये नेटवर्क है, ये आपकी इंडस्ट्री है, ये आपका एनवायरनमेंट है, आप जो है वो ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं, आपको जो डेटा है आपका क्लाउड्स पर मौजूद है, आपका डेटा जो है, आपकी सारी चीज़ें जो है वो आपकी पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपकी चीज़ों को सिक्योरिटी का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो कि सिक्योरिटी के डिफेंसिव मैकेनिज्म पर काम करते हैं, हम ये जानते हैं कि कैसे इस पूरे एनवायरनमेंट को सिक्योर कराया जाए। तो हम आपको अपनी एक टीम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 6 महीने के लिए, साल के लिए। वो टीम जो है वो आपके यहाँ डिप्लॉय होगी और आपकी इस पूरे जो है वो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को डील करेगी। यानी कि हम वहाँ पर उनको अपनी सर्विस सेल कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे ये स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ये आपको जो है वो इस पूरे सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को डील करेंगे। सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जो है वो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो इस पर रिलाई करती है, और इसका सबसे बड़ा जो है वो स्टेक होल्डर इस दुनिया के अंदर जो है वो इस यूएसए है। तो फ्रीलांसिंग की दुनिया की हम बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, फ्रीलांसिंग से मुराद आज के ज़माने के अंदर क्या है कि आप बजरिए इंटरनेट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जो आज तक सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर राइज है, हम थर्ड वर्ल्ड की सर्विसेज को भी जो है यूज करें, वो सर्विस अपनी फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में, इवन थर्ड वर्ल्ड में भी सेल आउट करें। ये जो है वो टोटल सिनेरियो है। अब मैं जरा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, चूंकि नॉर्मली जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम बिल्कुल ही एक रॉ ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जी कंप्यूटर साइंस के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें, तो फ्रीलांसर.com हमारे पास एक वेबसाइट है, fiverr.com हमारे पास वेबसाइट है, upwork.com हमारे पास वेबसाइट है। इन वेबसाइट से क्या हो रहा होता है कि इन वेबसाइट्स पर स्टूडेंट्स जो स्किल्स के हामिल हैं, जिनके पास स्किल्स मौजूद हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम ये काम फला फला काम कर सकते हैं, और जो उनका कस्टमर है वो फर्स्ट वर्ल्ड से हो सकता है, सेकंड वर्ल्ड से हो सकता है, वो वहाँ पर उनकी सर्विसेज सेल कर देता है। ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गई फ्रीलांसिंग की। अच्छा,
अब इसके चैलेंजेस क्या-क्या हैं और इसके मसाइल क्या-क्या हैं। सबसे पहले हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इन फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो सेल हो सकती हैं। सबसे पहली हमारे पास जो चीज़ है, अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो अगर मैं बहुत कंप्यूटर साइंस के एस्पेक्ट से बात करूँ तो हमारे पास प्रोग्रामिंग के जितने भी स्किल्स हैं, हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्किल्स हैं, गेम डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, यानी कि डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टेक्निकल जितना भी सारी फील्ड्स आती हैं, वो सब फील्ड्स जो हैं वो फाइवर पर सेल हो सकती हैं। यानी कि आप में से जितने लोग जो है प्रोग्रामिंग अच्छी जानते हैं करना, कोई जो है मोबाइल डेवलपमेंट करना जानता है, वेब डेवलपमेंट करना जानता है, आपने मोस्टली जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स इस तरीके से किए होंगे। तो इसका मतलब है कि आप पहला रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि आपके पास एक स्किल मौजूद है जिसकी बुनियाद पे आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप जो है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं। ये बात जो है वो सबसे पहले मेरा ख्याल है यहाँ पर हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपको दूसरी रिक्वायरमेंट है, अच्छा ये सिर्फ मैं टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, इसमें जो है अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट को हटाकर बात करें तो बहुत से स्किल्स हैं जो बेचे जा सकते हैं। यानी कि हर तरह की सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। कंटेंट राइटिंग एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है उसकी। मैं अगर और मज़ीद एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो डेटा एंट्री जो है वो लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। प्रेजेंटेशंस अगर आप अच्छी बनाना जानते हैं तो आप वो भी फाइवर पर सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक फिल्म राइटर हैं तो आप अपनी स्क्रिप्ट्स बेच सकते हैं वहाँ पर। यानी कि हर वो चीज़ जो सर्विस के तौर पे शुमार होती है वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे बेची जा सकती है। ये बात हमने एस्टेब्लिश कर ली। हमारा सबसे पहला यहाँ पर हम एक माइलस्टोन अचीव करते हैं कि हमने ये समझ लिया कि क्या जो है फिर फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसिंग.com पर क्या-क्या बेचा जा सकता है। ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब इसके बाद मसला आता है कि जी ये तो बेचना, तो फिर इसका मतलब तो सब लोग जो है वो फाइवर या फ्रीलांसिंग साइट पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको जो है ज़रा सा समझना पड़ेगा कि कैसे दुनिया के अंदर कोई भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद चीज़ कोई भी जो है वो सेल एंड परचेज का काम हो रहा था तो किस बुनियादों पे हो रहा होता है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे क्यों बहुत ज़्यादा लोग आपको नज़र नहीं आते या क्यों लोग उसके ऊपर ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाते, जो बिल्कुल नए लोग होते हैं, जबकि उनके पास एक स्किल भी मौजूद है। उसकी वजह ये है कि आपको वो वेबसाइट्स पे चलाना नहीं आती, आपको उन वेबसाइट्स की टेक्निक्स नहीं पता, उनके डूज़ और डोंट्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता यहाँ पर क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर क्या पैमाने हैं जिनकी बुनियाद पे आप एक अच्छे सेलर बन सकते हैं और जिनकी बुनियाद पे आप जो है वो अ, बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी प्रोजेक्ट के आप वहाँ से वापस आ जाएँगे। मैं अगर फाइवर की एग्जांपल दूं, चूंकि मोस्टली मेरा काम फाइवर पर रहा है, तो फाइवर के अंदर जो है वो 3 लेवल्स होते हैं किसी भी सेलर के। जब आप अकाउंट बना लेते हैं, अपनी चीजें एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो उसके बाद जितने आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी बुनियाद पे फाइवर आपको रैंक करता चला जाता है। एक सेट क्राइटेरिया है जिसको आप अचीव कर लेंगे तो आप लेवल 1 पे पहुंच जाएंगे, एक सेट क्राइटेरिया जिसको आप अचीव कर लेंगे तो आप लेवल 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब इन लेवल्स पर कैसे चीजें पहुंची जाती हैं, तो ये सारी साइंस जब तक आपको नहीं समझ आएगी तब तक आप जो है सक्सेसफुली इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर कामयाब नहीं हो सकते। यानी कि हमारे पास यहाँ पर पहला गोल जो था वो ये था कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा स्किल मौजूद होना चाहिए जिसको आप बेच सकें। दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको इन वेबसाइट्स की टेक्निकलिटीज पता होनी चाहिए कि इन वेबसाइट्स को कैसे जो है वो मैनेज किया जाता है, इनको चलाया कैसे जाता है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल जो है ज़्यादा ब्रीफली, क्योंकि ये क्रूशियल पार्ट है, मैं उसको ज़्यादा ज़रा जो है वो डेप्थ के अंदर इलैबोरेट कर देता हूँ। आप में से जो लोग जो है जिनको ये नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ होती है, तो उन ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सर्च इंजन से मुराद जो है वो कोई भी आपका सर्च इंजन है, गूगल हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, बिंगो हो गया। तो ये सारे जो सर्च इंजन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप जाते हैं गूगल पे और आप कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल हाउ टू बी अ फ्रीलांसर, आप ये जो है वो क्वेश्चन अपना जो है वहाँ पर पंच कर देते हैं। तो मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने भी अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ है, फिज़ा ने भी अपना एक आर्टिकल लिखा होगा, आयशा ने भी अपना एक आर्टिकल लिखा होगा, फसी ने भी अपना एक आर्टिकल लिखा होगा। तो हम सब 4-5 लोग जो हैं जिन्होंने अपना एक आर्टिकल जो है वो अपनी-अपनी वेबसाइट्स पे जो है वो लिख के रखा हुआ है कि हाउ टू बी अ फ्रीलांसर। अब आपको जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर डिफरेंट लिंक्स मिल रहे होते हैं। तो ये पहले नंबर पर कोई लिंक्स कैसे आ रहा है, दूसरे लिंक नंबर पर क्यों है, तीसरे नंबर पर क्यों है? फॉर एग्जांपल मेरा लिंक अगर पहले नंबर पर आ रहा है और फिजा का लिंक अगर चौथे नंबर पर आ रहा है, तो गूगल ऐसा क्यों कर रहा है? गूगल ऐसी रैंकिंग क्यों दे रहा है? मतलब इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे जो पूरी
फील्ड, इसके पीछे जो टेक्निकल फील्ड है उसको हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको बताती है कि अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट किन पैमानों पर गूगल जो है वो उनको ऑथेंटिक रैंक करेगा, किन पैमानों पर वो पहले पेज पर आएगी, किन पैमानों पर वो दूसरे पेज पर आएगी। तो इसके पीछे की जो पूरी साइंस है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा एक की रोल है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो आपके कंटेंट के अंदर किस तरीके से फिट होने चाहिए। व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक्स क्या होती हैं, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स क्या होती हैं। अगर आप ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल आपको बैन भी कर सकता है, आपको आपकी वेबसाइट डिमोलिश भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे पूरी जो है वो, जिन लोगों को जरा सा आइडिया है, पूरी एसईओ की फील्ड जो है वो इसकी बुनियाद पे स्टैंड करती है, पूरी इंडस्ट्री इसकी चलती है। बड़े बड़े जाइंट्स इस इंडस्ट्री के अंदर, गैरीटेक के नाम से एक बड़ा जाइंट जो है वो आपको वीपीएन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है। अब फाइवर के अंदर भी इसी तरीके से है, यूट्यूब के अंदर भी इसी तरीके से है कि आप जब भी कोई सर्च करने वाला आएगा तो उसको आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट, आपकी फाइवर प्रोफाइल क्यों पहले दिखाई जाएगी। तो इसके पीछे पूरी कहानी बैठेगी आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यानी कि आपने जो है वो उसके पीछे एसईओ को किस तरीके से इस्तेमाल किया है, आपने क्या कीवर्ड चूज किए, उनको किस तरीके से फिट आउट किया, वो कीवर्ड जो है वो इस काबिल थे भी कि नहीं, लोग उनके बारे में सर्च करते भी हैं या नहीं। इसकी मैं एक और एग्जांपल, ज्यादा इजी एग्जांपल जो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा आसानी से समझ आएगी, मैं यूट्यूब की देता हूँ। यूट्यूब पर बेताशा लोग जो है वो आज काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपना चैनल बनाते हो, चैनल बनाने के बाद आप देखते हो यार आप रैंक नहीं हो रहे। तो सबसे पहली बात ये है, सुना होगा आप लोगों ने, बोल सके यार जब भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो ईद आता है तो आपको थ्री इडियट्स वाले भी ईद के ऊपर कुछ ना कुछ बनाते हुए नजर आते हैं। 6 सितंबर आता है तो आपको जो है वो 6 सितंबर का कंटेंट जो है वो नजर आ रहा होता है यूट्यूबर्स की जानिब से। तो उसकी सारी वजह ये है क्योंकि आपको पता है कि 6 सितंबर एक इवेंट है, ठीक है। 6 सितंबर पर मोस्टली लोग क्या सर्च करेंगे, 6 सितंबर पर 6 सितंबर डिफेंस डे, ये कीवर्ड्स जो हैं ये सर्च हो रहे होंगे, लोग इनके बारे में जो है वो जानना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो आपके स्कूल के अंदर कोई फंक्शन है तो आप लाजमी तौर पर जाकर यूट्यूब पे लिखेंगे 6 सितंबर सॉन्ग्स, ठीक है, 6 सितंबर स्पीच। तो ये कीवर्ड्स इवेंट की बेस पे, अब यहाँ पर जो भी यूट्यूबर जो है वो 6 सितंबर के इस कीवर्ड को टारगेट करके अपना कंटेंट इसके ऊपर बनाएगा, अपने टाइटल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेगा, अपने टैक्स के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेगा, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेगा, तो ऑब्वियसली उसका कंटेंट जो है वो ज्यादा रीच हासिल कर पाएगा। सेम गोस फॉर आर्टिकल, सेम गोस फॉर फायर प्रोफाइल, कि कीवर्ड्स जो है वो मार्केट उनको ढूंढना चाहती है या नहीं, लोग उनको देखना चाहते हैं या नहीं। इसकी बुनियाद पर जो है वो आप कहीं भी यूट्यूब पर होंगे, ब्लॉगिंग की साइट पर होंगे या आप फाइवर पर होंगे, तो कीवर्ड्स की बुनियाद पर जो है वो आप सर्च किया जा रहा होता है आपको। तो कीवर्ड्स की साइंस को जरा सा आपको समझना पड़ता है, एसईओ की साइंस को, कि इसकी टेक्निक्स क्या होती है। यानी कि अगर मैं दोबारा रिव्यू करूं तो हम ये बात समझ चुके हैं कि हमारे पास स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो किन किन टेक्निक्स के ऊपर काम करती हैं। और इसमें एक अच्छा, अगर आपके पास प्लस पॉइंट होगा, अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक समझ आती है, ठीक है। ये दोनों पैमाने होने के बाद जो है, फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है क्वालिटी, जो आपको सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनाती है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, जो कि, और आपकी डीलिंग कितनी अच्छी है, आप अपने कस्टमर को कितना अच्छा डील कर पाते हैं। ये तीन जो है वो बेसिक सुतून है, बेसिक पिलर्स हैं, जिनकी बुनियाद पे, या जिनको, जो माइलस्टोन है जिनको आप अचीव करते चले जाएं तो आप एक अच्छे, कामयाब, प्रॉफिटेबल फ्रीलांसर जो है वो बन सकते हैं। ये हमारी हो गई जनरल डिस्कशन फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये हमने जो है वो जरा सा उसको डिफाइन कर लिया जनरल एस्पेक्ट्स में। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप में से बेतहाशा लोगों के बहुत से सवाल होंगे, और मैं चाहूंगा कि अब आप लोग जो है अपने माइक ऑन करें ग्रेजुअली, जिसका सवाल है और जो सवाल पूछ रहे हो अपना माइक ऑन करके सवाल पूछिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मेरी कोशिश होगी ताकि मुझे भी आइडिया हो कि हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है उसकी कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से लोग होंगे जो फाइवर पर काम कर रहे होंगे, उनके गिग्स नहीं आ रहे होंगे, उनके प्रोजेक्ट नहीं लग रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ये पहली बार सुना होगा कि फाइवर क्या है। तो हम डिफरेंट ऑडियंस है, तो जिनके जो सवाल हैं, आपका जितना डेप्थ के अंदर सवाल है, जितना जेनरिक सवाल है, आप उसको पूछना शुरू करें। फिर हम जो है वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और बाकी के सेशन को जो है वो हम इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुसैब। मेरा सवाल जो है ना आपसे ये है कि आप जो है साइबर सिक्योरिटी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपको फाइवर पे क्या काम मिला?
ठीक है, मुझसे साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूँ क्या-क्या चीजें हैं जो फाइवर पर सेल आउट की जा सकती हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट के नाम से एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर होता है। इस शख्स का काम क्या होता है कि आप कोई भी एक वेबसाइट डेवलपर है या कोई भी एंड्रॉइड डेवलपर है, तो वो एक एप्लीकेशन बनाता है, ठीक है? उस एप्लीकेशन के अंदर इस सिक्योरिटी के बग्स जो हैं, वो फाइंड आउट करना एक टास्क है। ये टास्क जो है वो फाइवर पे आपको जो है वो इसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो उसमें करने वाला क्या करता है, वो जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एक वेब एप्लीकेशन की बात करता हूँ, तो एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करेगा, वो जाएगा सबसे पहले वो देखेगा कि इसके रिस्पॉन्स कोड पे अटैक ट्राई करेगा, मेटास्प्लॉइट चलाएगा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के स्कैनर्स या टूल्स चलाएगा, लिनक्स के जरिए से जो है वो ग्रैबर का टूल चलाएगा, ब्रूट फोर्स करने की कोशिश करेगा, ठीक है? डिफरेंट अटैक्स जो हैं वो उससे उस वेबसाइट पर और उनके अंदर जो सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ये एक तरह का काम है जो आपको फाइवर को मिल जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है वो फाइवर पर हो सकती है, जिसके अंदर आप जो है वो किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी नेटवर्क को जो भी आपको दिया जाता है, जो भी आपको टास्क असाइन होगा, उसको आप एज एन हैकर जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। आप उसके सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढकर आप उसको जो है वो काउंटर करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट मिलती है कि जी इसकी हमने पीटी करवानी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस वेबसाइट को तबाह बर्बाद कर दूं, उसका एक्सेस ले लूं, उसके होम पेज पर जो है वो कंटेंट चेंज कर दूं। इस तरीके से आपको दिखता होगा कि जब हम इंडिया पाकिस्तान के जब भी 14 अगस्त 15 अगस्त आते हैं, तो आपको नजर आता होगा यहाँ के हैकर जो है वहाँ की गवर्नमेंट वेबसाइट्स को टारगेट करते हैं, डिफेस करते हैं, वहाँ के हैकर्स यहाँ पर करते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं जिनके जरिए से हम अपनी वेबसाइट्स को, एप्लीकेशंस को सिक्योर बना सकें, उनकी वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकें, इनकी रिपोर्टिंग कर सकें, ऑडिट कर सकें अपने नेटवर्क का, इस तरह के सारे काम जो है वो आपको फाइवर पर मिल सकते हैं और मिलते हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? क्या आप फॉर एग्जांपल अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हैं, तो क्या आप फ्रीलांसिंग जाके वहाँ पे अपना जो है स्किल सेल करें, या आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में जाके वहाँ पे अपना स्किल सेल करें, वहाँ पे बग्स निकालें? क्योंकि बग बाउंटी प्रोग्राम्स का जनरली पे आउट जो होता है वो कंपैरेटिवली फ्रीलांसिंग के ज़्यादा होता है, और वहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है। मतलब रैंक करना अपने आप को आसान होता है कंपैरिजन में, क्योंकि लोग कम होते हैं। वट एवर सूट्स, हर शख्स की स्किल सेट और हर शख्स की क्वालिटीज और हर शख्स की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जिसको फाइवर वगैरह समझ आता है, उसने अपने 2 साल फाइवर पे लगाए हैं, तो मैं उसको रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि आप बग बाउंटी का वो चीज, वो उसके लिए सुटेबल है। और नए हैं जो है, फॉर एग्जाम्पल जो बिगिनर्स होते हैं, अपना माइक ऑफ कर जब आप डिस्कशन। बग बाउंटी के प्रोग्राम जो हैं वो बिगिनर्स के लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते। उनके लिए लर्निंग के एस्पेक्ट से वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए अर्निंग के एस्पेक्ट से बेनिफिशियल नहीं हो सकते। जबकि फाइवर पर जो है वो अर्निंग के एस्पेक्ट से एक बिगिनर के लिए जो है वो चीज़ सूट करेगी। लेकिन एक स्किल्ड पर्सन के लिए फाइवर सूटेबल भी है और बग बाउंटी भी सूटेबल है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द पर्सन, हिज स्किल और हर स्किल, और वट एवर द सिनेरियो ही और हर इज फेसिंग। कुछ मेरा ख्याल है चैट पर सवाल आता है, मैं जरा उनको देख लेता हूँ क्या है वो, ताकि हम उनको भी आंसर करते हुए चलें। मजीद किसका कोई सवाल है, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, निम्रा सवाल कर रही है कि कैन यू नो हाउ टू मेक गिग्स एंड रैंक देम। अच्छा, अब जो है वो गिग्स क्या होती हैं। जो लोग फाइवर पर काम करते हैं, तो फाइवर पर जिस तरीके से कोई भी एक सेल्समैन जो है वो जाकर ये कहता है कि जनाब मैं इस स्किल का हामिल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, और मुझे इस तरह का काम दिया जाए, तो ये काम, ये स्टेटमेंट जो है, ये ऑफर जो है वो आप फाइवर पर जो बनाते हैं उसको गिग कहा जाता है। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए ये इलेबोरेशन है। एक अच्छी गिग कैसे बनाई जा सकती है और उसको रैंक कैसे कराया जा सकता है। ठीक है, गिग बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फाइवर पे आप अकाउंट बनाए, ओपन जाए, सामने लिखा हुआ होता है कि क्रिएट अ न्यू गिग, गिग क्रिएट करें, ठीक है। असल सवाल ये है कि एक अच्छी गिग बनाई कैसे जाती है। तो इसके अंदर काफी सारी टेक्निकलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी गिग जो है वो 80
वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, 80 वर्ड काउंट से उससे ज़्यादा काउंट नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले तो मतलब मैं अगर फाइवर के अकाउंट की बात करूँ तो सबसे पहले फाइवर पर आपको ये ढूंढना पड़ता है कि मुझे क्या स्किल बेचना है और इस स्किल की फाइवर के ऊपर वर्थ क्या है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल निम्रा आप करती क्या है, जरा मुझे बताएं आपके पास स्किल क्या है, तो मैं आपको उसके हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ। वी हैव निम्रा हियर और नॉट? निम्रा यहाँ मौजूद नहीं है मेरा ख्याल। मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करता हूँ। तो मैं एंड्रॉयड डेवलपर हूँ मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, तो मैं फाइवर पर गिग कैसे बना सकता हूँ। मैं जाऊंगा सबसे पहले फाइवर पर सर्च करूंगा कि जी एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से एंड्रॉयड डेवलपर मौजूद हैं और किस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैं वहां से कीवर्ड चूज करूंगा, इनका इंतखाब करूंगा कीवर्ड्स का कुछ। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। आप फाइवर पर जाते हैं और आप इसको देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग मौजूद हैं। आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मेरा ख्याल है 15-20 हज़ार सर्विसेज जो है, 15-20 हज़ार सर्विस प्रोवाइडर या इससे भी ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो कीवर्ड चूज करने हैं जिन कीवर्ड पर आपने काम करना है। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो 20 लोग जो है वो 20 हज़ार लोग मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांस कम है। तो फिर इसका मतलब कि आप स्पेसिफिक हो जाएं। ठीक है, आप स्पेसिफिक चीजें, फॉर एग्जांपल आप यूआई यूएक्स डिजाइन की अगर आप कीवर्ड सर्च करें कि अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइन करती हैं, तो आप इसका कीवर्ड देखें, उसके ऊपर शायद कुछ सर्विसेज कम हो। तो सबसे पहले आपको अपनी फील्ड के की नीश को इन डेप्थ जाकर उसके वो कीवर्ड टारगेट करने हैं जिनके ऊपर सर्विसेज कम है, जिनके ऊपर कंपटीशन कम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगो डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो अगर आप लोगो डिजाइनिंग या लोगो, ये कीवर्ड पे तो आपको बेतहाशा सर्विसेज मिलेंगी। लेकिन अगर आप करते हैं कि आई विल मेक यू अ रेट्रो लोगो फॉर यू, तो रेट्रो लोगो के क्या कहें, उसकी कैटेगरी है जिसके ऊपर आपको टारगेट जो है वो कम मिलेगा, आपको कम लोग जो है मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले तो निम्रा हम जो है वो कीवर्ड्स ढूंढेंगे जिन पर आप अपने स्किल से रिलेटेड, जिन पर कंपटीशन कम हो। फिर आप उस कीवर्ड को जो है वो अपनी गिग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके के ज्यादा 3-4 कीवर्ड्स ढूंढ लें और आप उन कीवर्ड्स के गिग का टाइटल बनाएं। फिर आप गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उस कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें। आप उस गिग के अंदर जो है वो प्लान होता है, उसमें 3 प्लान आपको जो है रिकमेंडेड है बनाने चाहिए। एक आप बेसिक प्लान बनाएं, यानी कि बेसिक पैकेज बताएं कि भाई बेसिक लोगो जो है वो मैं आपको $10 में बना दूंगा। मीडियम में उसके अंदर ये चीजें प्रोवाइड करूंगा, इतने आपको रिव्यूज दूंगा, इतने उसके अंदर आप जो है वो चेंजेस करवा सकते हैं, इतनी उसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है। उसकी बुनियाद पर उसका पैकेज सेट करें, $20 कर लें। तीसरे का पैकेज $30 कर लें। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने स्किल के एतबार से जो है वो ये बना सकते हैं। तो असल इसमें अंदर भी गेम है कि आप जरा सा गिग डेवलपमेंट देखें, गिग डेवलपमेंट कैसे होती है। हम एक कोर्स भी कराते हैं कोवर्टस के प्लेटफॉर्म से, जिसके ऊपर हमारा 5 दिन का कोर्स है, जिसमें हम यही सारी चीजें फाइवर के एस्पेक्ट से बता रहे होते हैं कि आपका एक अच्छा प्रोफाइल कैसे बनेगा आपके स्किल के एतबार से, आपको कीवर्ड्स कैसे टारगेट करने हैं, कीवर्ड प्लानर के नाम से एक गूगल का टूल होता है, वो कैसे इस्तेमाल करना है। फिर आप जब अपनी गिग बनाने जाएंगे तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होती है। तो हमने ये उसका एक 5 दिन का कोर्स डिफाइन किया हुआ है। जाहिर सी बात है कि ये जरा सा डेप्थ के अंदर ये मामला है, तो ये हम यहाँ पर इसको आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर समराइज नहीं कर सकते। इसके लिए जरा सा आपको जो है वो डेप्थ स्टडी जो है वो उसकी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप जो है मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं इसके। अच्छा, गिग का मेरा ख्याल है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बेसिक सिनेरियो कि किस तरीके से बनता है। मजीद सवालात और किसी के हैं? अच्छा जी, जहरा फरहीन कह रही हैं कि व्हाट यू सजेस्ट और व्हाट आर द टिप्स फ्रॉम माय साइड टू द बिगिनर्स। ठीक है, मैं एक एक करके जो है वो सवाल लेता हूँ। पहला सवाल जहरा का है, दूसरा सवाल जो है वो एक साइड का है, वो ये नाम मिस हो गया मुझसे। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो है फ्रीलांसिंग किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहली बात कि आपको स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए। स्टार्ट करने का बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना। आपको शुरुआत करने के लिए आप एक स्किल
के ऊपर अबूर हासिल कर लें, एक बेसिक लेवल का स्किल जो है वो अचीव कर लें। कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी करते हैं, प्रोग्रामिंग मोस्टली आप लोग सारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो प्रोग्रामिंग मोस्टली लोगों को आती होगी, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप जितनी भी आपकी इसमें कैपेसिटी है, अगर वो एक डेवलप कर ले बेसिक जो है वो आपका एक स्किल। ठीक है, सबसे पहले ये है स्टार्ट करने के लिए आपको पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, उस स्किल के बाद जो है वो आप फाइवर पर जाके अकाउंट बनाएं, अपने गिग्स बनाएं, और जो है वो आपको प्रोजेक्ट में जब लोग रीच आउट करें तो उनके काम करें, और ग्रेजुअली आप जो है इसमें आपकी लर्निंग भी होती रहेगी और आप स्टार्ट भी कर देंगे। तो स्टार्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का हर मसला ये होता है कि जिस तरह फाइवर पर जब लोग काम करने जाते हैं तो उनको शुरू में प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होते, तो उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है प्रोजेक्ट ना मिलने की, जिसको हम जो है वो डेप्थ के अंदर डिस्कस करते हैं बहुत सी पैमानों पे। यूट्यूब पे आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। हमने उसका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सा कोर्स बना लिया हुआ है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाते हैं। उसके बारे में आप जो है वो गूगल पे सर्च करें, ब्लॉग्स पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जी कैसे बेहतर जो है वो गिग्स बनाई जाती हैं। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ का किसी को मसला हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन चैट कि if I'm not audible or you guys are having some difficulty in listening to me. दूसरा सवाल ये था कि कंटेंट क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर के लिए किस तरीके से फायदा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब ये सवाल मैं जरा इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपनी क्योंकि थोड़ी सी मैं इस फील्ड से अच्छा मुझे यार एक मिनट चैट हाउ कैन फ्रीलांसिंग बेनिफिट्स इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो देखो, मैं जरा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ऑन अ साइड बिजनेस जो है मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। ठीक है, आई वाज इन द फाइनल ऑफ द शो दैट वाज हेल्ड एट बोल्ड टीवी विद द नेम ऑफ पाकिस्तान स्टार, वाज द फाइनलिस्ट ऑफ दैट शो। Beside that, I have been doing stand-up comedy in Pakistan on different platforms from last 3 years. YouTube पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है दी सर्कस के नाम से। I have videos over there. I have done a show for them. Recently, I have done some shows over Zoom at India. तो स्टैंड अप कॉमेडी के एस्पेक्ट से मैं फिर इन्फ्लुएंसर्स वाली जो आप बात करना चाह रहे हैं या आप जो आर्टिस्टिक साइड वाली बात करना चाह रहे हैं, तो आई हैव दैट स्किल। अब ये स्किल जो है वो फाइवर पर किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अगर मैं अपनी ही स्किल की एग्जांपल देता हूँ तो कि ये किस तरीके से फाइवर पर बेनिफिशियल हो सकता है, तो चूंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है ह्यूमरस चीजें लिखना, मेरा काम है जोक्स लिखना। ठीक है, मैं टीवी के लिए भी लिखता हूँ, मैं अपने पर्सनल शोज के लिए भी लिखता हूँ, और मैं डिफरेंट जो है वो लोग जिनका ह्यूमरस आपको जो स्क्रिप्ट्स वगैरह यूट्यूबर की जान से मिल रही होती है, मैं ह्यूमरस स्क्रिप्ट्स वगैरह भी लिखता हूँ। ये सारी मेरी डोमेन है। यहाँ पर अगर हम कदीम जमाने की बात करें तो मेरा ये स्किल किस तरीके से फ्रीलांस की बेसिक डेफिनेशन की बुनियाद पे यहाँ पर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे शोज देखते हैं, जो लोग यूट्यूबर्स और मुझे जानते हैं, तो वो ये कहते हैं कि यार हमने एक वीडियो बनानी है सुलेमान, हमें जो है वो इसका ह्यूमरस स्क्रिप्ट लिख के दे दो। तो पुराने जमाने की डेफिनेशन, अगर मैं डिजिटल काम ना करूं तो यहाँ पर जो मेरे नेटवर्क में लोग हैं वो मुझे कहते हैं आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं कहता हूँ मैं इतने चार्ज लूंगा, मैं उतने चार्ज के लेता हूँ, उनको स्क्रिप्ट लिख के दे देता हूँ। ठीक है, तो ये फ्रीलांसिंग का काम, मेरा स्किल यहाँ पर फ्रीलांस की बुनियाद पर बिकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सर्कस के लिए जो हमने शो किया था तो उसके चार्जेस लिए गए थे। तो ये पुराने जमाने पर। अगर हम वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वेबसाइट्स के ऊपर जो है फाइवर, फॉर एग्जाम्पल अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर पर जोक्स जो हैं वो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यूएसए के अंदर बहुत से कॉमेडियन हैं। अब देखो, जोक लिखना ये एक पूरा जो है वो काम है। हम क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इसको या हमारी ऑडियंस जो है इसको समझती नहीं है पाकिस्तान की, कि जी जोक लिखने में क्या जो है वो कबाहत है। इसके पीछे पूरा स्किल है जो सीखा जा सकता है, इसके पीछे टेक्निक्स होती हैं। रूल ऑफ थ्री एक बेसिक टेक्निक का नाम है, कंजक्शन ऑफ टू अपोजिट आइडियाज एक बेसिक टेक्निक है, ह्यूमरस राइटिंग जो लोग करते हैं उनको आइडिया होगा। तो ये भी एक स्किल है जो सीखा जाता है। अब ये आप जो है वो बेचते कैसे हैं फाइवर पर आप जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के शोज के लिए, आप जैसे मैंने कहा यहाँ पे आप यूट्यूबर्स के लिए लिखते हैं, उनको भी आप जो है ह्यूमरस स्क्रिप्ट्स लिख के दे सकते हैं। वहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप सेट लिख के देते हैं, रूटीन्स लिख के देते हैं वहाँ के सिनेरियोस के हिसाब से। आप जो है वो कमर्शियल्स के लिए लिख सकते हैं, आप जो है वो फिल्म्स के लिए जो है वो ह्यूमरस स्पेसिफिक सिनेरियोस लिख के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है जिसको आप ह्यूमरस स्क्रिप्ट राइटिंग, ह्यूमरस कंटेंट, ह्यूमरस ये स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी चीजें फाइवर पर बिकती हैं और लोग इसके ऊपर काम करते हैं। आप जाकर सर्च करें कभी इस फाइवर के ऊपर जो है वो जोक या स्टैंड अप कॉमेडी, तो आपको नजर आएगा कि लोग
बेच रहे हैं एक ज़माने से इसको। तो इन्फ्लुएंसर की साइड पे अगर मैं बात करूँ तो चूँकि मेरा स्किल जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी था, तो मैं उसको बेचता हूँ। और जो दूसरे लोग इसके अंदर हो सकता है ब्लॉगर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कंटेंट राइटिंग करें, वो फॉर्मल कंटेंट लिखें, प्रोफेशनल कंटेंट लिखें, वो क्रिएटिव कंटेंट लिखें। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉगिंग तो बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड है, इसका बेतहाशा काम जो है फाइवर पर आपको मिल सकता है। मजीद जो है फाइवर पर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को क्या काम हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ी सी मार्केट उसकी कम है, लेकिन जिसको आप ब्रांड एंडोर्समेंट कहते हैं, इस फील्ड के अंदर भी जो है वो फाइवर पर कुछ हद तक काम मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप जो है बताएं कि जी मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे जो है वो 3 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो मैं आपके ब्रांड की एंडोर्समेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको फाइवर पर इसके प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। और तो ये एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है, अभी रिसेंटली जो समझे फाइवर पर इसको चीज़ें आना स्टार्ट हुई हैं, बट इट्स इमर्जिंग, इट्स ग्रोइंग। तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस तरीके से भी फाइवर पर बेनिफिशियल हो सकते हैं। Is it advisable to add a video to your gig? Fiverr suggests the chances of you getting an order increase by up to 300% if you add a video. How true is that? देखो मुझसे it's a मतलब I can say that it's a luck thing. You cannot be sure about it. आप जो है वो इसको अब डिपेंड करता है ना कि आपका जो है वो स्किल किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल ये स्किल के ऊपर वेरी करने वाली चीज़ है। मैं एक जो है वो लोगो डिजाइनर हूँ, तो मैं अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैं उसको वीडियो की फॉर्म के अंदर अपनी गिग के अंदर डालूं, या मैं उसको जो है वो कोई लिंक प्रोवाइड कर दूं अपने पोर्टफोलियो के, मैं पिक्चर अपने पोर्टफोलियो में अपडेट कर दूं, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं अगर एक लोगो डिजाइनर हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक अगर स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तो हाँ बिल्कुल मैं उसके अंदर मैं अपनी रूटीन से अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, करते हैं लोग, वो वहां पर बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन एक कंटेंट राइटर है, ठीक है, वो कंटेंट राइटर क्या वीडियो अपलोड करेगी, उसकी तो स्किल के कोरस्पॉन्डिंग वीडियो शूट ही नहीं करती, तो वहां पर वो ऐड नहीं कर सकती। तो ये स्किल के एतबार से वेरी किया जाता है। अगर आपका स्किल जो है उसको एक वीडियो की प्रेजेंस सपोर्ट करती है, कॉम्प्रीहेंड करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, तो आपको बिल्कुल जो है वो ऐड करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्किल जो है वो उसको सूट नहीं करता, तो फिर आपकी यहाँ पर वो आपके लिए बेनिफिशियल या इमेज आपकी बेटर के बजाय जो है वो ऑकवर्ड वाली सिचुएशन पैदा कर देगा। तो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर स्किल एंड अपॉन योर सिनेरियो। Anyone else have any question? मेरा एक क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि फाइबर में पहले से अगर मैं लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं या किसी भी फील्ड की किसी भी स्किल की बात करता हूं, तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स पहले से बने हुए और उसमें अच्छे रिव्यूज भी हैं उनके पास। तो कोई भी जब हमारे पास बायर आएगा, मतलब आपको कोई काम देगा, प्रोजेक्ट देगा, तो वो उन्हीं लोगों को चूज करेगा जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं, मतलब अच्छे रिव्यूज हैं जिनके पास। तो वो एक नए फ्रीलांसर को क्यों चूज करेगा, और अगर नया है तो वो किस तरीके से अपने प्रोफाइल को ग्रो करे? ठीक है, अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रीजनेबल एंड लॉजिकल क्वेश्चन। देखो मोहम्मद, इसकी तुम्हें एग्जांपल मैं रियल वर्ल्ड में देखो, रियल वर्ल्ड में कोई एक नई दुकान खुलती है, तो आप उसके पास क्यों जाते हैं? पुरानी दुकानें तो बहुत सी मौजूद हैं, क्योंकि नई दुकान वाला आपको सस्ता दे रहा होता है, वो आपको वही चीज जो है वो सस्ते में प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो नए लोग होते हैं फाइबर पर, अगर उनके पास नए लोग क्यों आते हैं, इसलिए क्योंकि वो सस्ते होते हैं। अगर एक नया शख्स भी कहता है कि मैं आते साथ ही जो है वो अपने रेट जो है बाकियों के मार्केट के हिसाब से सेट करूंगा, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल वन। शुरू के अंदर वो अपने रेट हमेशा लो रखता है, तो चूंकि वो कंपैरेटिवली अदर्स चीप होता है, इसीलिए उसके पास जो है वो बायर आता, सेलर जो है वो आया, बायर जो है वो आता है। तो ये वजह है कि आपके पास इसलिए नया जो है वो कस्टमर आपको प्रेफर करेगा, बिकॉज कि आप सस्ते हो उसके लिए। अगर जो है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास स्टेब्लिश अकाउंट होते हैं फाइवर के ऊपर, वो जरा जो है वो उनके पास जो है वो हैवी क्लाइंट्स या क्वालिटी वर्क के क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जबकि जो नए फ्रीलांसर होते हैं उनके पास सस्ते क्लाइंट आते हैं, लोअर स्किल का काम उनके पास आ रहा होता है। तो इसलिए एक स्टेब्लिश फ्रीलांसर के मुकाबले में एक न्यू फ्रीलांसर को, क्योंकि वो चीप होता है, क्योंकि जो है वो उसकी रेंज के अंदर होता है, उसकी रेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, इसलिए वहां पर वो उसको प्रेफर करेगा ओवर अ स्टेब्लिश्ड और अ गुड रिव्यूड और अ लेवल 2 सेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
Next question. Is it audible to everyone? Yes, you are audible. There are some questions in chat box. हाँ, let me check it. How graphic designing can be done on Fiverr and how it's beneficial. ग्राफिक डिजाइनिंग जो है फाइवर पर बेतहाशा बड़ी आसान तरीके से हो सकती है। मतलब बेसिकली तो आप कोई भी स्किल वहां पर सेल कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक नया वेंचर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उसके लिए लोगो चाहिए होगा, मुझे उसके लिए जो है वो मार्केटिंग के लिए मुझे उसकी पोस्ट चाहिए होंगी। तो ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ज्यादा काम इसका मौजूद है डिफरेंट पैराओं पर। तो ये तो बड़ी एक रिच फील्ड है फाइवर पर स्टार्ट करने के लिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना जानते हैं तो आपके लिए फाइवर जो है बड़ा सपोर्टिव रहेगा, बड़ा आपको जो है वो कॉम्प्रीहेंड करेगा, आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और आपको बड़ी जल्दी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। इफ यू हैव done the things in a right way, if you have established your profile in a right way, if you know what are the techniques and what should or how should a good graphic designer profile look on Fiverr, तो इन चीजों को अगर आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में बड़ा बेनिफिशियल और बड़ा अच्छा जो है वो चीजें मिल जाएंगी। अब देखो कैसे करना है, तो ये है आपको इसके मतलब ये वो बात है कि एक फाइवर पे चीजें बेची कैसे आती हैं। तो इसका मतलब है फाइवर पे अकाउंट बनाते कैसे हैं, गिग्स कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे जो है वो आपको मिलता है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर कैसे करते हैं। तो ये एक इन डेप्थ प्रोसेस है, इसलिए हमने इसका जो है 5 दिन का कोर्स, मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ हम 5 दिन के अंदर ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो इलेबोरेट नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं जेनरिक बता सकता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज अ वेरी गुड फील्ड फॉर फाइवर। और इट्स करने कैसे है उसके लिए जो है वो आप फाइवर पे अकाउंट बनाएं, उसकी चीज़ों को पढ़ें, यूट्यूब पे इसको सर्च करें। फिर कोई कोर्स बेतहाशा लोग जो है वो हमारी तरह बेतहाशा लोग जो है वो इसके कोर्स ऑफर करते हैं, वो ज्वाइन कर लें। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फसी। मैंने सुना है फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम जॉब है। सो एज अ स्टूडेंट अगर मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता हूँ एंड देन सपोज एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो वो मुझे प्रोफाइल इनएक्टिव करनी पड़ जाती है, तो इवन आफ्टर डेट मेरी प्रोफाइल अच्छे रैंक पे रहेगी। अच्छा, पहली बात तो ये है फंसी, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, आप जब काम करना चाहें आप तब काम करते हैं। ठीक है, आप प्रोजेक्ट लोगे, डिलीवर कर दोगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप नहीं लो। जब भी जो है फाइवर पर कोई भी काम करने वाला को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो सबसे पहले वो आप उसको ऑफर बना के देते हैं, यानी कि आपकी मर्जी से आप जो है प्रोजेक्ट लोगे। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम्स हैं, आप कहीं आउट ऑफ द सिटी हो, ऑफ द कंट्री हो, कहीं मसरूफ हो, कोई फैमिली इशू, तो आप जस्ट ऑर्डर नहीं ले रहे, आप तो नहीं ले रहे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इस पे दूसरा सवाल आपका कि इस पे प्रोफाइल आपका रैंक करता है या उसको, तो उसका इश्यूज नहीं है वहां पर। उसके जो है वो देखो, प्रोफाइल जो है उसकी बुनियाद है आपका प्रोजेक्ट कितने कर रहे होते हो, आपके रिव्यूज कितने अच्छे, आपके प्रोजेक्ट बेसिकली कितने अच्छे हैं। आप प्रोजेक्ट्स के टारगेट को सेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10 प्रोजेक्ट रीच कर लेते हो तो आप जो है लेवल पहुंच जाते हो। तो ये तो जो है सारा इसका मामला जो है वो आपके प्रोजेक्ट कितने करते हो सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये उससे इसका ताल्लुक है। बिल्कुल ये फुल टाइम जॉब नहीं है, आप जब अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से करते हो इसको। ठीक है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाउ वी स्टार्टेड अ मेरा ख्याल है इसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मजीद सवालात आपकी जानिब से? जब कोई सर्च करेगा तो ऑब्वियसली हाई प्रोफाइल शो होंगी, तो अगर कोई न्यू है तो वो प्रोफाइल कैसे ग्रो करेगी या उससे कैसे प्रोजेक्ट मिलेगा? मोहम्मद, आई हैव डिस्कस्ड इट इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन दैट हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क। अगर आप जो है वो आप अच्छे तरीके से अच्छे कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सही चीज़ों को टारगेट करते हैं, तो आपकी प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ कंपैरेटिवली ऊपर आना स्टार्ट होगी। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, द सेकंड वन, द थर्ड वन, बट वो आपको हो सकता है पहले पेज पर आप अगर अच्छे कीवर्ड्स टारगेट करें तो वो रैंक कर जाएगी। फिर उसके बाद आपके प्राइस जो है वो ज़रा चीप होते हैं, तो इसलिए वो जब कोई बायर आता है तो वो मार्केट चेक करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक लोगो बनाना है तो मैं जाता था जो पहले वाले आदमी के पास तो नहीं चला जाऊंगा, मुझे पता है वो $100 का एक लोगो बना के दे रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट $10 है। मैं फिल्टर लगा दूंगा फाइवर के ऊपर कि मुझे लोगो डिजाइनर दिखाओ, लेकिन उनकी जो ऑफर्ड रेट है वो $10 to $20 हो, तो मुझे सिर्फ वही लोग शो होंगे $10 to $20 होंगे। तो इसलिए बायर जब भी आता है वो इन फिल्टर्स की बुनियाद पर सर्च कर रहा होता है। तो बिल्कुल नए आने वाले को, चूंकि वो सस्ता होता है, इस बुनियाद पे उसको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, तो फिर वो लेवल्स भी उसके ग्रो करते हैं और फिर उसको बड़े प्रोजेक्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्वालिटी वर्क भी उसको मिलना स्टार्ट होता है।
Anyone have any question? If nobody have any further questions, I think we should end this session. ठीक है, आई थिंक सो वी हैव डन दिस। अच्छा, अब जो है वो आप लोग मुझसे मजीद, ऑब्वियसली आई नो दिस इज अ वेरी शॉर्ट सेशन विद रिगार्डिंग टू फ्रीलांसिंग, एक बड़ी डेप्थ चीज है, बड़ी जो है वो उसके अंदर टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज़ ऑब्वियसली एक 30 मिनट की या 20 मिनट की गुफ्तगू के अंदर जो है वो समझाई नहीं जा सकती। तो जो लोग जो है वो इसके बाद मुझसे रब्ता करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। You guys can contact me over my number at WhatsApp. I'm leaving my number, my WhatsApp number at the chat box. You guys can have it from here. आप लोग मुझसे जो है वो WhatsApp पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा कोर्स है, मैं उसको जो है वो ज़रा एलेबोरेट कर देता हूँ। हम जो है वो फ्रीलांसिंग का कोर्स कराते हैं, जो कि बेसिकली हम ये समझ लें एक गवर्नमेंट सेक्टर में समझ लें एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें हमारा टारगेट ये है कि हम जो हमारे पास यंगस्टर्स हैं उनको हम डिजिटल अर्निंग की तरफ लेकर आए। तो इसके लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम जो है वो पर बैच बहुत कम 15 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनको जो है वो हम कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं टिल दे हैव देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यानी कि हम उनको जीरो से लेकर जब तक उनको पहला प्रोजेक्ट ना मिल जाए तब तक उनको जो है वो कंप्लीट कंसल्ट करते हैं और 5 दिन के जो है वो उनको जिसके अंदर हम उनको प्रॉपर प्रोफाइल डेवलप करना सिखाते हैं, ये हम काम से कर रहे होते हैं। इसकी एज सच कोई चार्जेस नहीं है बिकॉज इट्स अ स्पॉन्सर्ड केस, बट वी हैव अ डेडिकेशन फीस, ताकि जो लोग हमारे पास हैं वो डेडिकेटेड हो, बिकॉज यस बीइंग फ्रीलांसिंग इज अ थिंग दैट नीड टाइम, दैट नीड पेशेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज प्रोफाइल बनाए तो आपको कल जो है वो पैसे आना शुरू हो जाए, आप कल जो है प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाए। इट एवरेज टेक 2 months फॉर अ बिगिनर टू गेट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट और हर फर्स्ट प्रोजेक्ट। कुछ लोग लकी होते हैं, वो उनको जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाता है 10 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। कुछ लोगों को 4-4 महीने तक नहीं मिलता, तो एवरेज टाइम इज 2 months। तो हम जो है वो तब तक जो है उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं। यस, वी हैव डेडिकेशन फी देयर, ताकि जो लोग आए वो डेडिकेटेड हो, बिकॉज के मसला ये होता है कि लोग आते हैं, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एट द स्टार्ट, बट वो लीव कर जाते हैं। तो चूंकि हम ये समझते हैं कि 2 महीने तक उनकी कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड होती है, तो हम जो है वो उसकी डेडिकेशन फीस 1000 रुपीज़ है और हम हर बैच के अंदर सिर्फ 15 लोग ले रहे होते हैं। इसके अंदर जो है वो हम 5 लेक्चर करते हैं 5 दिन तक। आपके जो है वो 2-2 घंटे के लेक्चर विद Q&A सेशन हम जो है वो इसको 1 हफ्ते में करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम आपसे हर 2 हफ्ते के अंदर एक फॉलोअप सेशन कर रहे होते हैं, जब तक कि आपको पहला प्रोजेक्ट ना मिल जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपसे आपकी क्वेरीज को जो है वहाँ पर पूरी टीम रिजॉल्व कर रही होती है। तो ये हमारा एक कोर्स है, इनिशिएटिव है, जिसके अंदर हम फ्रीलांसिंग सिखा रहे होते हैं। उसके लिए भी आप जो है मुझसे मेरा नंबर मैंने चैट पे 1 मिनट पूछ लेते, 1 मिनट सॉन्ग 3012730। ठीक है, दिस वन इज में ठीक है। जो सेकंड नंबर है ये ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जब जो है वो फिजिकल होगा आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आर यू कैपेबल टू आंसर व्हिच फील्ड्स इन फ्रीलांसिंग गॉट मैनी सेल्स और हाईएस्ट रैंक? अजायन या अजान गालिबन नाम है, अगर मैं सही कर रहा हूँ। तो अजान देखो, कौन सी फील्ड जो है वो हाईएस्ट रैंक करती है या नहीं, इसका मैटर मैं यूँ समझो कि मैं नहीं समझता कि इसकी कोई कैटेगराइजेशन की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपका स्किल क्या है। आप किसी भी जिस स्किल के ऊपर आपकी एक्सपर्टी है, आप उसके अंदर मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कितनी अर्निंग जो है वो हो सकती है। वी हैड एन अकाउंट ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, जहाँ पर जो है वो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो है वो उसकी कर रहे होते हैं। तो आई रिमेंबर इट इन द मंथ ऑफ जून we had a sale of $700, which is around 70,000 Pakistani, or I think now we have a dollar of 162, तो which is around 1 लाख रुपये, I think so। तो ये हमने जो है वो हमारी जून की सेल थी जब हमने चीज़ें स्टार्ट की थी। जी मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड की बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो है वो हम एक प्रोजेक्ट जो है वो मैं फॉर एग्जांपल अगर जो एक अच्छा प्रोजेक्ट हम जो करते हैं अब जो करते हैं, क्योंकि अब हम छोटे प्रोजेक्ट नहीं लेते बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दैट, तो वो हमारा एक प्रोजेक्ट मिनिमम जो है वो $300 का होता है। तो इट डिपेंड्स हाउ मच कैपेबल यू आर इन योर स्किल। एंड्रॉइड डेवलपमेंट पर अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है किसी कंपनी का, तो दैट कैन इवन चार्ज $500 और $700, बट इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्किल दैट यू हैव और द एक्सपर्टीज दैट यू हैव ऑल द स्किल। तो पैसा कमाना कितना हो सकता है, ये इसका पैमाना जो है वो आपका स्किल सेट करता है, ना कि कोई फील्ड सेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लोगो डिजाइनर्स की बात करूं तो क्रिएटिव लोगो डिजाइनर कैन इजीली अर्न $400 to $500 फॉर अ सिंगल लोगो, बट फॉर दैट ऑब्वियसली उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट ही प्रोड्यूस शुड बी ओवर द थ्रेशोल्ड लेवल। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। I think I had answered Fahad and Azian in a single punch. So, do we have any more questions? I hope and I guess most of the people have got their queries answered. That's good. Yeah. So, thank you so much, everyone. I think we have a little insight of what freelancing is and how usually people do work over there. आप सब लोगों को जो है वो बेसिक सा एक आइडिया जो है मुझे उम्मीद है कि हो चुका होगा इस हवाले से, कितनी अर्निंग हो सकती है, क्या क्या फील्ड हो सकती हैं, क्या उसके बेसिक पैमाने हैं। तो बाकी आप लोग अपनी किसी भी करियर एडवाइस के लिए, आई एम प्रोफेशनली, आई एम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, उसके लिए अगर आपको कोई जो है वो कोई भी आपकी कोई आपको मार्केट के हवाले से या कहीं कुछ आपको इंटेंशन वगैरह के मामला हो, यू गाइस कैन कांटेक्ट मी, आई विल डू व्हाटएवर आई कैन। यू गाइस हैव एनी link over the thing, like if you want to do stand-up comedy or whatever in that field, I can also guide you guys there. You can contact me for these stuff also. फ्रीलांसिंग के लिए बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं, फॉर कोर्स यू कैन आल्सो कांटेक्ट। तो बट प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है वो व्हाट्सएप अपना मैसेज लीव कर दें। सो द नंबर दैट आई हैव गिवन टू यू इज माय प्रोफेशनल नंबर, so I'll answer it whenever I got time, but I will surely answer your queries in a day or two. Thank you so much. I think you अच्छा, guys have yes please Musab. don't mind, can I ask one more question? Yes please Musab. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्टेन फ्रीलांसिंग साइट्स जो होती हैं वो सिर्फ पेपाल को ही जो है ना अपना पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करती हैं, वो पेयोनियर या पेजा या और किसी पेमेंट मेथड को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करती। सो हाउ डू यू गो अबाउट दैट? मतलब वो वायर ट्रांसफर को भी सपोर्ट नहीं करती, हाउ डू यू गो अबाउट दैट? मतलब तो ठीक है। Musab, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि are you doing freelancing right now or not? Yeah, I have done freelancing on Fiverr, so I have experience of that. I only took this webinar because I heard the word cyber security. मैंने कहा कि देखिए आपने जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या काम किया है फ्रीलांसिंग में, एंड आई फाउंड यू एन अमेजिंग स्पीकर। Thank you so much Musab. Musab, I don't think so this is a thing that we should discuss here, but पेमेंट्स के हवाले से क्या मसाइल आते हैं मुझे बताएं आप। फाइवर पे तो मेरा ख्याल है इट्स प्रीटी इजी टू हैव योर No, पेमेंट गेट on बैक। Fiverr it is easy, but if you go on certain pay-per-view sites or certain sites which only accept payment in PayPal, how do you go about that? मैं वहाँ पे जाने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वहाँ पे जो है क्योंकि लोग कम होंगे ना, कंपटीशन कम होगा, सो यू कैन गो ग्रो योर पोर्टफोलियो देयर, यू कैन वर्क देयर, यू कैन गेन सम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देयर। वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, क्योंकि फाइवर ने तो चलो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो है ना अपना पेमेंट मेथड इजी कर दिया है, तो चलो पेयोनियर आ जाता है, कैश निकाल लेते हो, दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आप उस साइट्स पे जाओ जिस पे जो है इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, और वो फॉर एग्जांपल वो भले यूएस बेस्ड साइट हो, तो आप किस तरह जो है उसको गो अबाउट करते हो? क्योंकि लोग तो करते हैं फ्रीलांसिंग उस जगह पे। ठीक है, अच्छा देखो, इसके बहुत से तरीके होते हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो है वो अपने अकाउंट से बना लेते हैं। देखो जब आप जरा सा चीजें ग्रूम कर लेते हो तो आपके कुछ मतलब आपको जो हर्डल्स यहाँ पे, मैं मुझे जरा बताओ ना, फॉर एग्जांपल तुम्हें पेपल का अगर अकाउंट जो है बनाना है अपना, तो उसमें उसमें क्या हर्डल आ रहा है? जी, मैं अपना बताऊं? जी आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हर्डल हो सकता है? यार हर्डल यही है कि पेपाल जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वो पाकिस्तान का अकाउंट आप बना नहीं सकते। आप जो है
कोई चीप किस्म के टैक्सेस प्ले करते हो, या तो साइप्रस अपना कंट्री लगा देते हो, या किसी तरीके से आप बना लेते हैं लोग 60% 100% वेरीफाइड अकाउंट। और मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई अल्टरनेटिव, या आप ये कर सकते हो कि उस फ्रीलांस, मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने ऐसी कोई वेबसाइट इनकाउंटर की है, या इस तरह का कोई मेथड, या आप उस वेबसाइट के जो क्या कहते हैं कंपनी है जिसने रजिस्टर किया उससे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके कोई अच्छा अल्टरनेटिव देखो पेमेंट करवा सकते हो? मुसब, आप वेबसाइट से कांटेक्ट करें तो ये चीज़ें जो है वो सॉल्व नहीं होती। हम्म, क्योंकि ऐसी बातें उनको बहुत हवाले से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस। तो इसका जो हम एक जो है ना जुगाड़ तरीका, पाकिस्तानी कौम क्या कहती है कि यस वी हैव आवर फ्रेंड्स ओवर अदर कंट्रीज, तो हम क्या कहते हैं कि यार उन साहिब का जो है फलां दोस्त का है, फॉर एग्जांपल लेट मी, मेरे एक दोस्त हैं वो फॉर एग्जांपल अमेरिका में होते हैं या कोई कनाडा के अंदर होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आपका पेपल अकाउंट आप एक बनवा लें, ठीक है, और मुझे जो है वो इस्तेमाल करने की इजाजत दे दें, या मैं जो है डायरेक्टली उनको ट्रांसफर करवा देता हूँ, देन वो जो है मुझे किसी और तरीके से मैथड से। तो इस तरीके से आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट्स सेम फॉर अमेजोन। अगर आपको अमेजोन के ऊपर जो है वो चीजें चाहिए होती हैं, तो यू हैव नो आइडिया, आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेजोन का अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान के जो लोग अमेजोन पे काम करते हैं, वो अपने किसी यूरोपियन रेजिडेंट्स को कहते हैं कि उसको जो है आप हम्म। बनवा लेते हैं उससे अकाउंट, ठीक है, वो अपने नाम पे अकाउंट बना लेता है, देन आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यस इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट दिस इज अ सॉल्यूशन दैट इज वर्किंग इन द मार्केट एंड दैट्स गोइंग ऑन, कि Yeah, आप that's I never thought of that solution. हाँ, ये बेहतर हो सकता है कि हम जो है ऐसा रेजिडेंट ढूंढ लें, या उसके कोई रिश्तेदारी हो जो यूरोपियन कंट्री में हो, जिस कंट्री में मतलब पेपाल